कर्म किसी रूप में आया है, ये खत्म होने आया, खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ऋण है, कर्ज है, इसको उतारना है, इस रूप में देखें, बस बात खत्म हो गई। विवेक चेतना ये कह रहा है, तब बच्चों जब रामायण जाने का अर्थ कर रहा है कि ऐसा नहीं, दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन दुख को दुख नहीं, हमारे कर्म है मानना है। कर्म बुरा हो गए, कहीं भूल हो गई तो वो भूले के रूप में आएगा। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे, राम विवेकानंद के गुरु, वो देवी जी को भोग लाते थे तो सीधा ही देवी जी को कौर उठाते थे, सीधे मुंह में ले जाते थे, सीधे खा लेते थे। अच्छा, तो अब उनको कैंसर था यहाँ पर, गले का कैंसर, यहाँ कीड़े पड़े, तो सब लोग सब ठीक नहीं हो रहा था। तो सब लोग कहे कि आप तो साक्षात देवी जी हैं, आप कह दें कि क्या है, उसे पूरे विश्व का पता है, हमारा इतना मेरे बेटे को दुख है नहीं पता है, तो पता है, लेकिन हमारे हित में क्या है वो नहीं करेगी। तो ये लोग कह नहीं, कुछ भी हो आप कहते वो खत्म खाए। सब लोग रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने कह दिया। तो माता जी से कि सब लोग कह रहे हैं कि तो कहें कि बिल्कुल तुम चाहते हो तो इसको डाल दूँगा, लेकिन मिटा नहीं सकती, डाल सकती हो लेकिन मिटा नहीं सकती। तो रामकृष्ण ने कहा कि अच्छा कर सकता है तो मिट नहीं सकता, तो आगे समस्या आती इसी समय निपटा दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, डाला नहीं है, इसी समय मिटाना है। दुख है लेकिन कर्ज है, उतारना है, उतार रहे हैं। हाँ, आदमी दुख मान लिया तब तो समस्या आएगी। तो एक नानक का भजन था कि कैसेट लगा था, तो कैसेट गा रहा था, 3-4 युवा लड़के बैठे थे, सिख वाले, हम उनको ले जा रहे थे, कहीं कार्यक्रम था। उसमें उसी समय उन्होंने कैसेट लगाया, उसमें गा रहा था, एक बहुत बड़ा महल है, दीवालों का घर है, मोटी मोटी दीवालों का घर है, रहने के बड़े बड़े हाल, कमरे, पंखे लगे हुए, खाना पीने का सुविधा फ्री हुआ, कुछ भी नहीं, बड़े बड़े गेट लगे हैं, दरवान लगे हैं, तुम्हारी पूरी सुरक्षा है, कोई नहीं आ सकता। एक तरफ झोपड़ी है, छुट्टी है, एक कोई भी आएगा उड़न दस्तान वैसा ऐसे मार देगा, उड़ जाएगी, तुम उसमें जो खटिया है उसमें सोते हो, असुरक्षित रहते हो। ये चुनना है तुम्हें कि एक तरफ झोपड़ी है, एक तरफ महल वाला ये घर है, तुमको चुनना है। ये जेल है, ये तुम्हारा निजी घर है, इसको चुनोगे। ये पूछा है, उसी में नानक जी का भजन है ये, कहा ये जेल है, बड़ा बड़ा सुरक्षा लगा है, पुलिस लगी है, सुरक्षा है, भोजन मिलेगा, फ्री सब है, तो किसको चुनोगे? इसको चुनोगे, आज़ादी वाला चुनोगे, भले चोरा आज़ादी हो, अपना तो है और अपना फ्री है, उसको नहीं। तो कहा कि यही मन का वृत्ति, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सुख का घर होगा, अपना जो होगा वो सुख का केंद्र होगा। कमाई का जो है, अपनी कमाई का एक सूखी रोटी भी जो सुख देगी, वो 1000 मालूदा ये खिला देगा कोई, वो नहीं देगा। तो इसलिए कहा कि तुम अपने राम, अपने विवेक, अपनी चेतना, अपना स्व को महत्व दो, इसी में समस्त दुख चले जाएंगे। स्व का महत्व दो, दूसरे को नहीं, स्व का। हमारी विवेक चेतना, हमारा विवेक, हमारा वो, हम किसी दूसरे के लिए कर सकें, अपने लिए नहीं, हमेशा अपने लिए सोचो ही, हम दूसरों के लिए क्या कर सकें। जब बड़ा सोचोगे तो छोटा अपने आप हो जाएगा, चला जाएगा।